बरकते रमज़ान। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान की ये बाबरकत ट्रांसमिशन न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाले फ़लाही इदारे से। और आज जिस फ़लाही इदारे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो बच्चों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। हम इस सेगमेंट में जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ़लाही इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं और इनके काम करने वाले, इनको चलाने वाले, ये मेरी आपकी हम सब की मदद क्यों चाहते हैं और हम सब इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। चूँकि ये शब व रोज़ नेकी कमा रहे हैं इसलिए हमारे सेगमेंट का नाम है एक नेकी। चले मेरे आका, संभाले मेरे आका, निभाले मेरे आका, छुपाले आका मेरे। सदा वेलफेयर फाउंडेशन ये एक बेहतरीन फ़लाही इदारा है जो बच्चों के लिए काम करता है और बच्चों को जो खून की ज़रूरत होती है, खून से रिलेटेड जो मामलात हैं उन सब को ये देखते हैं, किस तरह देखते हैं, किस तरह ये बच्चों के वालिदैन को मुतमईन करते हैं, किस तरह इस मुश्किल काम में इनकी मदद करते हैं। ये सब हम इनसे गुफ्तगू के ज़रिए भी जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इनका पैकेज। क्या बात है, मौजूद है हमारे साथ तलत हसन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। उनके साथ मनवर तारिक साहिबा, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि हम उन वालिदैन को परेशान नहीं होने देंगे जो अपने बच्चों को लेकर जिना हॉस्पिटल कराची के साथ बच्चों का एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो बच्चे लेकर आती हैं ख़वातीन ब्लड से रिलेटेड मामलात में, इन्होंने तसल्ली करवाई हुई है उनकी कि ये उनका बोझ उठाएंगे, उनका काम करेंगे, किस तरह करेंगे, इनसे पूछते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं मैडम, ये ख्याल किसको आया कि इस शोबे में काम करना ये है? देखिए, हमारी बहुत अच्छी अजीज़ दोस्त हैं और उनको सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जनाब फौजिया सिद्दीकी साहिबा, वो इस वक्त ख़राबी सेहत की वजह से आज नहीं आ सकी। और हम उनके साथ एज ए ट्रस्टी और उनकी फ्रेंड और 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। हम लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हम उनके साथ कदम ब कदम साथ हैं। वो पर्सनली पहले छोटे छोटे काम करती थी और जिना हॉस्पिटल में वो मुख्तलिफ बेड्स की शीट्स अपने उससे यानी पर्सनल उससे इन काइंड उसमें वो ये काम करती थी। तो इनका ये काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा सारे हम लोग जैसे कहते हैं ना कारवां बनता गया। हाँ। और इस तरह से ये NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में डॉक्टर जीनत इसानी उस ज़माने में डायरेक्टर होती थी। बहुत बड़ी बच्चों की डॉक्टर हैं, लोग यकीनन उनको जानते हैं। तो उन्होंने फौजिया के इस काम से इंस्पायर होकर और उन्हें देखते हुए कहा कि आप बाकायदा हमारे पास हॉस्पिटल आएँ और इस हॉस्पिटल के लिए जो बच्चों का है खालिसतन, और ना सिर्फ ब्लड बैंक बल्कि इसका न्यूनेटल वार्ड और भी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जिस ज़माने में इलाज होता था और डिफरेंट और कैंसर पेशेंट्स और कार्डियक पेशेंट्स बच्चे जो बाय बर्थ होते हैं उन सब के सिलसिले में इन्होंने इनको इन्वॉल्व किया। तो ज़ाहिर है फौजिया सिद्दीकी तो एक उनका एक दरबेश बहा दरिया थी अपने खिदमात पेश करने का, और हम लोग भी सब उनसे बहुत इंस्पायर थे, फ्रेंड्स थे, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं आपस में। तो जो भी हमारे फौजिया के साथ हैं तो ये सब मिलके जीनत इसानी के इनकरेजमेंट की वजह से वहाँ हमें जगह मिल गई। वहाँ हमारा ये रजिस्टर हुआ सदा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, ये NGO। सही, तो यानी 30 साल हो गए इसको? जी, NGO को यानी काम तो 30 साल से कर रहे थे लेकिन NGO रजिस्टर हुई है 1997 में। तो इसको भी 26 साल तो हो गए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताएं कि कोई अपना बच्चा लेके वहाँ आता है किसी भी बीमारी के सिलसिले में, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा
हॉस्पिटल हमने देखा है जी, और जी। इंटीरियर सिंध से, पंजाब जी, से बहुत लोग आते बहुत हैं। cater करते कराची के तो आएंगे, यकीनन कराची में है तो वहाँ पे लोगों का रश होता है, फुटपाथ पे वालिदैन सोए जी, हुए जी, हैं बिल्कुल। और मुख्तलिफ बीमारी, एक्सीडेंट भी बिल्कुल। आती हैं, जी, जी, ऑपरेशन के लिए भी emergency आती भी हैं आती हैं। फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके। आपका जो सदा फाउंडेशन है, वेलफेयर फाउंडेशन, ये उनकी किस तरह मदद करता है, रीच कैसे होती है, पहुँचती मुनव्वर कैसे आप है? बताइए। अब पेशेंट जो भी वहाँ आता है, अगर उसको किसी भी किस्म के ब्लड के या ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको हॉस्पिटल हमारे पास रेफ़र कर देता है। अच्छा, अच्छा, या उनको हम, क्योंकि हमारा ऑफिस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर ही है, तो वहाँ पे वो हमारे पास स्लिप अपने हॉस्पिटल की लेके आते हैं। साथ में वो बच्चों का ब्लड डॉक्टर ग्रुप का या नुस्खा। ब्लड मैच सब कुछ लेके आते हैं, जिससे हम उसको मैच करते हैं और तो उनसे लेबोरेटरी वगैरह सब आपकी अपनी है, हमारी जी। हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इक्विपमेंट सब आपने जी, अपना हर ये लिया चीज़ है? हमारा सबसे अपना बड़ा। है, हर चीज़ की कॉस्टिंग हम खुद करते हैं, हर चीज़ की प्रोविज़न हम खुद देते हैं। हर जो बच्चों को ब्लड दिया जाता है वो बैग्स में दिया जाता है, वो बैग्स भी खुद हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अच्छा। उनसे हमारी सिर्फ एक गुजारिश होती है कि आप हमें एक डोनर दे दें, हम्म, क्योंकि ज़ाहिर ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमें कुदरती ही लेना होता हाँ, है और हम बाज़ार से परचेज़ करना नहीं सही। चाहते, क्योंकि उसमें हमें बेहतर होता है कि फैमिली के अपने किसी का हो। कभी इसमें मैडम कोई ख़तरा हुआ कि जो आपने ब्लड दिया, जो सामने से लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई, या नहीं, अब ऐसे क्योंकि- मशीनें आ गई हैं कि नहीं, जो बिल्कुल प्योरीफाई अब कर देती? मशीन आती हैं और हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, क्योंकि हमें जर्मनी एम्बेसी ने अच्छा डोनेशन दिया था अच्छा। फॉर दिस पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस कि हम ब्लड की स्क्रीनिंग अच्छी तरह करें लेटेस्ट इक्विपमेंट से विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। 100% स्क्रीनिंग इसकी 100% सही जो है। सही। वो और उसी पे मैकेनिकली ज़्यादा होती पैसा है, खर्च हुआ है क्योंकि उसको अपग्रेड किया है, पूरे ब्लड बैंक को तो वो अपग्रेड हर किया है। चीज़ जो है एग्जैक्टली होके, तो जब बच्चों को ऑन टाइम ब्लड प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी नाराज़ हुए वालिदैन? जी, देखिए, रश कभी हर वक्त पे हर बंदा खुश नहीं खुश हो नहीं हो सकता। रश बहुत है। ज़ाहिर जहाँ पे इतनी सारी होती हैं, अब कई दफ़ा जो आउट ऑफ सिटी अब लोग आते हैं, अब ज़ाहिर वो अब ब्लड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अब वो हमें कहेंगे हम दे दें, हमारी गुंजाइश में होगा हम दे देंगे, सही। लेकिन जब हमारी गुंजाइश में नहीं होगा तो हम खुद प्रोवाइड तो नहीं अच्छा, कर सकते। ओवरलोड कभी हुआ कि जो मांगा वो नहीं थैलेसीमिया मिला? पेशेंट जो आते हैं ना, उनके लिए तो आपको पता है कि वो मुश्किल हो रजिस्टर्ड जाता हैं हमारे 500 एंड समथिंग। अच्छा, तो जो उनको तो जिनको देना ही रेगुलर देना देना है उनको। देखिए नहीं, लेकिन कभी शॉर्टेज हुई इसकी कि जो बिल्कुल मांग हो रहे वो नहीं जाती है। मिलता? होती देखिए, है अब जैसे बहुत, कोविड इसके में लिए। कितने तो इसका फिर नेमुल limitation हो बदल गए। क्या है, अल्टरनेट क्या ब्लड करते हैं? बैंक हम लोग ब्लड वो करते हैं, कैंप्स करते हैं अच्छा, कैंपिंग कॉलेजों करते हैं। में, और हमारा बहुत मुख्तलिफ- होता है कि हाँ, हमें यंग लोगों का कोशिश ये ब्लड आए। होती है कि हाँ ब्लड कैंप्स लगाए जाएं जहाँ से हम ब्लड ठीक कलेक्ट हो कर डोनर्स सकें। लाते हैं लोग। अच्छा, अब जो अहम बात है वो है आपका ये जो सिस्टम है पूरा सदा वेलफेयर फाउंडेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चल रहा है? कोई ऊपर प्रेसिडेंट है, नीचे ये डिपार्टमेंट है, ये इसको देखता है, ये इसको देखता है, किस तरह से आपने देखिए मैं स्ट्रक्चर आपको, कैसे हाँ, मैं बनाया? आपको बताऊं, फौजिया सिद्दीकी जो हैं वो उसकी चेयरपर्सन है, और उनके अंडर में ही हम सब लोग, हम तो ज़ाहिर उनके फ्रेंड भी हैं और ट्रस्टी भी हैं और काम भी करते हैं। जी। ये पूरा अमला की तनख्वाहें और ये सारी चीज़ें सदा वेलफेयर फाउंडेशन खुद देता है इन सबको। और उसके अलावा सारी चीज़ें जैसे इक्विपमेंट का आना, ख़रीदना, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हॉस्पिटल के सारे बच्चों के पेशेंट्स के लिए, स्पेशली न्यू नेटल वार्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले न्यू नेटल वार्ड नहीं था। तो जब ये न्यू नेटल वार्ड बना तो सदा वेलफेयर ने उसे अडॉप्ट किया है। अच्छा, तो न्यू नेटल वार्ड में, जहाँ बिल्कुल आपको पता है पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की किस कदर बच्चे बीमार पैदा होते हैं, बीमार माएँ, अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की शिकार माएँ, जी, जी। ग़िज़ा की क़िल्लत, जहालत, ये सारी वजहें आपको पता है कि जो सेहत की ख़राबी, जल्दी शादियाँ होना, इंटर मैरिजेज़ होना, बच्चे बीमार पैदा होना, तो उसका एक बहुत बड़ा लोड था जो कि उसको एक अलग ही वार्ड उसके लिए चाहिए था। अल्लाह। तो ये जब न्यू नेटल वार्ड बना तो उसको सदा ने इसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स इसके लिए, फिर जितने भी जो सप्लाईज़ होती हैं मुख्तलिफ उस सिलसिले में, फिर वहाँ का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को भी प्रोवाइड किया, आयाज़ दी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं वो उनको मुहैया करती है। यानी ब्लड बैंक के अलावा दूसरा बड़ा जो काम है सदा वेलफेयर फाउंडेशन का, वो न्यू नेटल वार्ड में मुस्तकिल हेल्प करना, और इक्विपमेंट तो देखिए आ जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस, यही ब्लड बैंक का भी इशू है कि आ तो जाती हैं चीज़ें, लोग डोनेशन भी दे देते हैं, ख़रीद भी लेते हैं, उसको मेंटेन करना और ओवर द Maintenance के लिए पीरियड भी उसको, patience हाँ चाहिए ना। बिल्कुल, पैसा चाहिए और आपकी अवेयरनेस चाहिए और नज़र चाहिए कि चीज़ ख़राब ना हो, कि जी ये टेस्ट के लिए आए तो ये मशीन ख़राब है या इसके रिज़ल्ट सही नहीं है, वो कांस्टेंट निगाह रहती है उस अच्छा, पर। आपसे पूछना चाहूँगा, कोई हुकूमत की तरफ से आपको कोई अप्रिसिएशन मिलती है, कोई
डोनेशन मिलता है, कोई सपोर्ट मिलती है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं। हमने आपको जगह तो दी है, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नहीं। सालाना महाना, ब्लड बैंक तो नहीं, देखिए as खुद such ही नहीं। हमारा कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो एनआईसीएच Government चलता supported गवर्नमेंट नहीं के है। अंडर में ही तो है। उसने इतना कर दिया बहुत हाँ है। जी, ये तो बना तो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाया, हॉस्पिटल तो उन्हीं का है, As लेकिन such, SADA is not run by any government association without any government support. हमारा जो टोटल सपोर्ट है वो हमारी डोनेशंस हैं, ज़कात है, ज़कात जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल्स या हमारे देखने सुनने वाले ज़्यादातर कौन देते हैं? बिजनेसमैन देते हैं? सब देते सब सब हमारे देते माशाल्लाह इसकी जो drive वगैरह जो करते लोग जो हमारे डोनर वो ड्राइव हैं, पहले हम करते थे, हम डोनेशन ड्राइव्स हमारी होती थी, लेकिन अब जब से कोविड हुआ उसके बाद काफ़ी चीज़ें कट डाउन हो गई कि ज़ाहिर है उसके बाद फिर कितना अब हमारे कितने एक्सपेंसिव मुख्तलिफ होते इदारे हैं भी देते हैं। हमारा मोर देन मुख्तलिफ 10 लाख हमारा Monthly? expense तकरीबन हो जाए नहीं नहीं 1 मिलियन तो हम उसको देते हैं सिर्फ ब्लड बैंक मतलब शॉर्ट कितना पड़ जाता होगा आपको साल का? कि साल भाई का इतना देखिए इसमें इतना पूरी- खर्चा है, हाँ, जो मैंने अभी पूरी देखा ना, इसमें- जी इतना जी आपने कम देखा है। होगा इसकी पूरी कैलकुलेशन है। तकरीबन राउंड अबाउट हमारा करोड़ के करीब करोड़ों पहुंच से- जाता है, करोड़ों से क्योंकि कितने लैक्स तो हमारा ब्लड बैंक में ही जाता है। आपको फिर पता है उसके अलावा 42,647 पेशेंट अभी 2022 से ये तो लेकर सिर्फ- 23 तक देखे गए। जी। तो आप सोचें जो ये आते हैं ये तो बिल्कुल कैश काउंटर तो है ही नहीं ना, तो ये सब चीज़ें तो जो मुहैया की जाती हैं। ब्लड बैंक और ये ब्लड बैंक का मैं बता रही हूँ जिसमें 42,647 पेशेंट्स को मुख्तलिफ डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स सिर्फ आपको 10 मिलियन तो प्लेटलेट्स वाला जो है इसके एक्सपेंसेस हो गए। बिल्कुल जी इसके ब्लड क्योंकि बैंक के इसकी सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग और इसके फिर कभी शॉर्टेज हो जाती तो क्या करती हैं आप? तो खवातीन हैं, मर्द चला रहे नहीं, हो तो हमारे इधर उधर हमारे से पकड़ बैग लेते पे हैं। हमारे आपका मर्द ख्याल हैं, है मर्द हमारे बैग नहीं पे हमारे करते, मर्द हैं, औरतें नहीं कर सकती। अच्छा मर्द नहीं नहीं, मैं वैसे पूरा कह रहा हूँ। एक समझिए टीम जब वर्क आप है। देखेंगे एक इतना बड़ा सेटअप जो है माशाल्लाह, ये एक सिंगल इंडिविजुअल खातून ने स्टार्ट किया था। किया था माशाल्लाह। एक बहुत ही एक छोटी टेबल जगह और से, एक चेयर लगा के जिसकी जिन्हें हॉस्पिटल तस्वीर में आपके होती सवाब के ढेर कमा रही क्लिप हैं। वो में खुद बहुत देती हैं, खुद बहुत मुखैर हैं और मुखैर बहुत ज़्यादा शुरू तो उन्होंने खुद से किया ना। सही। और फौजिया फिर सिद्दीकी ने। इसमें सदा में बच्चों की कार्डियक सर्जरीज भी हम कराते हैं, अच्छा उसके भी एक्सपेंस पे करते हैं। वो NICVD में होती हैं, अच्छा को expense रिकमेंड करते हैं वहाँ के लिए। यहाँ से हमारे जाते हैं। बच्चों के क्लेफ्ट पैलेट जो पैदाइशी तौर पे होंठ तालू कटे कटा हुए हुआ हैं। तालू कटा हुआ है, उसकी भी सर्जरीज वो होती भी हैं, आप करवाते हैं? वो भी करवाते हैं। उसके अलावा बच्चों के ऑर्थोपेडिक लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स, सिविल हॉस्पिटल में हमारा ये भी प्रोजेक्ट चलता है जिसमें बच्चों को आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक। फॉर व्हाटएवर रीजंस अल्लाह ताला की इस वक्त जो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ये चल रहा है डॉलर की जो हाँ, कि आपको उसके पता बाद है equipment ये और चीज़ें चीज़ें, इम्पोर्ट दवाइयाँ होती हैं। सब जैसे ब्लड ये जो होता है जो बैग Bags होता वगैरह है सब महंगे होते हैं। जनरली तो वो एक ब्लड का होता है 500 ml और वो दे दिया जाता है क्योंकि यहाँ बच्चे छोटे हैं, किसी को 20 ml चाहिए होता है, किसी को 30। तो हमारे मदर बैग के साथ 3 बैग्स और होते हैं, तो इसकी कॉस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो ठीक बैग हमारा 1800 में आता था वो अब हमारा 3,500 से 4,000 के अंदर आ रहा है। हम लोगों सदा को बहुत बड़ा चैलेंज सदा है। वेलफेयर फाउंडेशन जी है? फाउंडेशन सदा बिल्कुल वेलफेयर रजिस्टर्ड है ये। फाउंडेशन रजिस्टर्ड है, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के ब्लड के मामला जो हैं उनको सेटल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मेरे आपके हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को ये संभाल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये हमारे आने वाले नस्लों को, हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाएं, उनको ठीक करें, उनकी सर्जरी करवाएं, उनकी खिदमत करें, और हम कहें कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सबका ये फ़र्ज़ है कि इस काम में हम इनका हाथ बटाएं। मैं शब्बीर अबू तालिब अपनी जानिब से और न्यूज़ 1 की जानिब से आपसे गुजारिश करता हूँ कि माह रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, सदक़ात, अतियात सब कुछ आप किसी और को भी देते होंगे, आप दें, लेकिन कुछ ना कुछ सदा वेलफेयर फाउंडेशन को ज़रूर दें। ये हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को बचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और वफ़े पे जाएंगे, वापस लौटेंगे तो हम EFU हिमाया तकाफुल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तसर से वफ़े के बाद।